सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रथम पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत प्रथम कवि के रूप में कबीरदास जी के साखी से संबंधित दोहों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज कबीरदास जी का संपूर्ण जो अध्याय है उसके अंतिम दो दोहे आपके सामने प्रस्तुत हैं और उसके साथ ही यह कबीरदास जी से संबंधित जो अध्याय है वह पूर्णतः आज समाप्त हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं इसी क्रम के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि हमने कबीरदास जी के हमारे बचे हुए ले को अंग और निह कर्मी पवित्रता को अंग से संबंधित दोहे हैं, उसका हम आज व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे लेह को अंग के अभिप्राय के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ब्रह्म प्राप्ति के साधनों का विभिन्न प्रकार से कबीरदास जी वर्णन करते हैं और करते हुए वे सभी सामान्य जन को उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का एक माध्यम और एक आधार बताते हुए प्रकट करते हैं और क्या कहते हैं उसका एक व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम निहि कर्मी पवित्रता का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी होती है और उसके अनुसार उसकी जो क्रिया की जाती है वैसी ही क्रिया जो है एक सामान्य मानव को भी करनी चाहिए उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए या उसके पूर्ण रूप से समर्पण के प्रति का भाव प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत होना चाहिए। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला लेह को अंग से संबंधित जो दोहा है वह है गंग जमुन उर अंतरे सहज सुनीलयो घाट तहाँ कबीर मठ रचिया मुनिजन जोवे बाट। अब देखिए कबीरदास जी ये कहते हैं कि मैंने विभिन्न प्रकार से अनेक अभ्यास करके प्रयास करके उस परब्रह्म परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया है और उसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार की जो साधना की है उस साधना का यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखो क्या कहा है यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गंग, गंग यानी गंगा और जमुन यानी यमुना, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय कह दीजिए या मध्य भाग कह दीजिए, ठीक है ना। और उर अंतरे, अंतरे का मतलब है बीच में, कि गंगा और यमुना अर्थात गंगा और यमुना का अभिप्राय यहाँ पर एक मनुष्य की जो आध्यात्मिक आधार पर जो साधना की जाती है और आध्यात्मिक आधार पर जो साधना होती है वहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, तो यहाँ पर गंगा को ईड़ा के रूप में बताया है, ईड़ा नाड़ी के रूप में बताया है और जमुना को पिंगला के माध्यम से बताया है, ठीक है ना। तो क्या कहा है गंग जमुन उर अंतरे, कि गंगा और यमुना अर्थात ईड़ा व पिंगला के मध्य क्या है सहज सुनीलियो घाट, के सहज रूप से उस शून्य घाट, उस शून्य घाट का मतलब होता है सुषुम्ना रूपी उस शून्य शिखर का भाग है और उस घाट पर मैं पहुंच गया हूं। सहज सुनीलियो घाट, शून्य का मतलब होता है शून्य, कि शून्य रूपी वह सहज घाट मैंने प्राप्त कर लिया है। तहाँ कबीर मठ रचिया, कबीरदास जी कहते हैं और मैं उस स्थान पर पहुंच करके उस शून्य स्थान पर, शून्य किसे कहा गया है परब्रह्म परमात्मा का स्थान, कि वह जीवात्मा ने पूर्ण रूप से उस परब्रह्म परमात्मा के निवास स्थान को प्राप्त कर लिया है मेरी जीवात्मा ने। तहाँ कबीर मठ रचिया, कबीरदास जी कहते हैं वहां पर मैंने अपने मठ का मतलब होता है मैंने साधना का निवास स्थान बना लिया है। मुनिजन जोवे बाट, और जो अनेक ऋषि मुनि हैं वो केवल इसका रास्ता ही देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो उस स्थान को प्राप्त भी कर लिया है और उस स्थान पर मैंने अपना साधना का स्थल भी बना लिया है और उस परब्रह्म परमात्मा को मैं प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। तो एक बार पुनः वापस देख लीजिए, गंग जमुन उर अंतरे, के गंगा और यमुना के हृदय के मध्य अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ी के मध्य से सहज सुनीलियो घाट, के सहज रूप में ही उस सुषुम्ना रूपी शून्य शिखर को मैंने प्राप्त कर लिया है, उस घाट पर पहुंच गया हूँ।
तहाँ कबीर मठ रचिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने वहाँ पर अपना क्या है, साधना का स्थल बना लिया है। मुनिजन जो वे बाट, कि मेरे इस कार्य को देख करके अनेकों जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, वह उस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं और उसकी केवल प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। बाट, बाट का मतलब है प्रतीक्षा करना, कि वे विभिन्न प्रकार से उस स्थान पर पहुंचने की केवल प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो उस ब्रह्म प्राप्ति के या उस आत्म तत्व के साक्षात्कार का पूर्ण रूप से वर्णन इस दोहे के अंतर्गत किया गया है। उसके साथ साथ यदि हम संपूर्ण दोहे के अंतर्गत देखें तो व्यतिरेक अलंकार का जो है अलंकार का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हमें दिखाई पड़ता है, जैसे घाट है, बाट है, इसके अंतर्गत अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ज्ञेय तत्व की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, प्रसाद गुण की प्रधानता है, और उसके साथ साथ हम देखें तो शांत रस की भी प्रधानता हमें यहाँ पर सहज रूप में दिखाई पड़ती हैं। और भाषा की यदि बात करें तो भाषा जो है वह पूर्ण रूप से सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने अपने इन दोहों के अंतर्गत किया है। तो हम इसी क्रम के अंतर्गत कबीरदास जी के अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दोहा है निहि कर्मी पवित्रता को अंग से संबंधित है, कि जिसके अंतर्गत जो है कि एक आत्मा को यहाँ पर एक नारी के रूप में और परब्रह्म परमात्मा को एक पति के रूप में व्यक्त करते हुए एक एक पत्नी जो है वह किस प्रकार से अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं, निष्काम भाव से प्रेम भाव रखती है, उसी प्रकार का पूर्ण रूप से चित्रण कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो देखो क्या कहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनु रमैया रमी रहा दूजा का समाय। कहने का कबीरदास जी का यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार एक नारी के अंतर्मन में उसके पति का प्रेम जिस प्रकार निवास करता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा पूर्ण रूप से निवास नहीं कर सकता, उसी को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हुए कबीरदास जी यहाँ एक दृष्टात्मक स्वरूप को लेते हुए व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, तो कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं कि आंखों में सिंदूर की रेखा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आंखों के हम नीचे की ओर देखते हैं तो वो कैसी होती है, लाल रंग की, और सिंदूर का रंग भी कैसा होता है, लाल रंग का। तो इसीलिए कहा गया है कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आंखों में सिंदूर की रेखा होती है, अर्थात प्रेम की लालिमा होती है, तब उसमें कभी भी क्या है, काजल नहीं। जैसे आंखें लाल हो जाती है तब उस समय वहाँ पर काजल लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही काजल लगाया जाता है तो वो आंखें जलने लग जाती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं कि जब लाल रंग की सिंदूर की रेखा के समान आंखें हो जाए या लाल हो जाए, तब उस समय क्या है, वहाँ पर काजल नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता, कि नैनु रमिया रमी रहा, क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में तो स्वयं प्रभु श्री राम पूर्ण रूप से क्या है, समाये हुए हैं। ठीक है, दूजा कहा समाये, कि दूसरा कभी भी कैसे समा सकता है, कि जिस प्रकार सिंदूर के समान लाल रंग की जब आंखें हो जाती है तो वहाँ पर काजल नहीं लगाया जा सकता, वैसे कि वैसे मेरे नेत्रों में यदि प्रभु श्री राम रम चुके हैं तो प्रभु श्री राम के अलावा मेरे नेत्र में और कोई दूसरा समाहित नहीं हो सकता। यानी कहने का अभिप्राय है कि एक तत्व की ही प्रधानता है जो कि मेरे नेत्रों में या मेरे अंतर्मन में, जिस प्रकार से एक पत्नी जो होती है अपने पति के प्रति जिस प्रकार समर्पित होती है, वैसे कि वैसे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हूँ और मेरे हृदय में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं और मेरे हृदय में प्रभु श्री राम के अलावा और कोई दूसरा समाहित नहीं हो सकता। एक बार पुनः वापस इसको देख लें, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया नहीं जाए, नैनु रमिया रमी रहा दूजा का समाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आंखें जो है सिंदूर के समान लाल रंग की हो जाती है तब उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता, वैसे कि वैसे नैनु रमिया रमी रहा, कि मेरे नेत्रों में तो प्रभु श्री राम पूर्ण रूप से समाहित हो चुके हैं, रम चुके हैं या समाहित हो चुके हैं। दूजा का समाय,
तो उस स्थान पर जब राम समाहित हो चुके हैं मेरे नेत्रों में, तो उस राम के स्थान पर कोई दूसरा कैसे समाहित हो सकता है। तो अब हम इसके विशेष की ओर बात करें तो यहाँ पर ब्रह्म के प्रति प्रेम की अनन्यता पतिव्रता नारी की तरह चित्रित की गई हैं। सबसे पहली बात कि एक जिस प्रकार से ब्रह्म के प्रति कबीरदास जी का जो प्रेम है, उस प्रेम को एक पतिव्रता नारी के प्रेम के समान दर्शाने का प्रयास किया है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक समर्पण का भाव हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात यदि बात करें तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार दिया गया है। दृष्टांत अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे पहले एक बात बताई गई है कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया नहीं जाए, और उससे मिलती जुलती दूसरी बात यहाँ पर दृष्टांत का अभिप्राय यही होता है, उपमेय उपमान समान धर्म एवं वाचक शब्द का बिंब प्रतिबिंब भाव जहाँ पर होता है, जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो हमें इस दोहे के अंतर्गत, समुच्चय के अंतर्गत हमें दृष्टांत अलंकार का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है, यानी रूपक की एक साथ ध्वनि जैसा जो स्वरूप है वह हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और वह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ माधुर्य गुण की प्रधानता है, और प्रसाद गुण की भी प्रधानता है, और श्रृंगार रस की भी प्रधानता है, और शांत रस की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। और गेय तत्व की प्रधानता तो समूचे दोहों के अंतर्गत हमें पर्याप्त रूप में दिखाई पड़ती ही है। और उसके साथ साथ यदि हम भाषा तत्व की बात करें तो भाषा के अंतर्गत यहाँ पर सदुगड़ी भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से और इस कबीरदास का जो संपूर्ण आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अवतरित जो दोहे हैं, उन दोहों का समूचा व्याख्यात्मक अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत आपकी इसी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय है मलिक मोहम्मद जायसी, उन जायसी के संबंध में हम प्रारंभ में उनके जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। फिर उसके पश्चात हम उनके भी जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत लगाए गए समूचे पद्य रूपी दोहे हैं, उन दोहों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।